हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट कंपनी ने आउट किया और क्वार्टर 4 के नंबर काफ़ी ज़्यादा हमें ख़राब देखने को मिले हैं। Q4 के सारे नंबर को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ देखेंगे कंपनी को दिक्कतों का सामना कहाँ करना पड़ रहा है। सबसे पहले चलेंगे इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तरफ। तो देखिए, अगर करंट में इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं, अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर S1 प्रो और रोडस्टर जो इनका लेटेस्ट ई बाइक अभी लॉन्च हुआ है, वो इनके करंट पोर्टफोलियो में हमें देखने को मिलता है। अब Q2 की अगर हम बात करते हैं, जब फाइनेंशियल 26 के नंबर आएंगे तो वहाँ पर ये रोडस्टर का अपग्रेड ई बाइक जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। साथ ही साथ S1 प्रो का भी ये अपग्रेड जो वर्जन रहेगा स्कूटर का, उसको लॉन्च करने वाले हैं। उसके बाद Q2 के आगे अगर आप देखेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा हमें नज़र आता है और साथ ही साथ ये उस पर काफ़ी तेज़ी से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं वीडियो में और बात करेंगे इनके क्वार्टर 4 के नंबर के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इन्होंने कितनी गाड़ियां जो है वो बेची। तो देखिए, अगर लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर के दौरान आप देखेंगे तो 51,375 यूनिट जो है वो कंपनी टोटल बेच पाई है। अब 3 महीने पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर गाड़ियाँ कंपनी की कम बिकती हुई नजर आई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है। और इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 25 के अगर फर्स्ट क्वार्टर को छोड़ दें और वहाँ से लगातार तीनों क्वार्टर का अगर हम कंपेयर करते हैं तो लगातार इनकी गाड़ियों में जो बिक्री सेल्स हुई है उसके नंबर में हमें गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टर फर्स्ट के जब नंबर आए थे तो 1,25,198 यूनिट इन्होंने बेची थी। उसके बाद क्वार्टर सेकंड के जब नंबर आए तब 98,000। लेटेस्ट क्वार्टर के प्रीवियस वाले में आप 84,000 देखेंगे और जो करंट नंबर आए हैं वो बहुत ज़्यादा हमें ख़राब देखने को मिले हैं। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये नंबर कैसा रहा है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो FY24 में 3,29,549 गाड़ियाँ इन्होंने टोटल बेची थी और FY25 में ये नंबर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक हमें इंक्रीज देखने को नहीं मिला है, लेकिन FY24 से कह सकते हैं कुछ बेहतर जो है हमें देखने को मिला है। तो ये इनकी जो है गाड़ियों की सेल्स का नंबर हुआ। उसके बाद रेवेन्यू की तरफ चलते हैं तो कंसोल बेस पे अगर रेवेन्यू आप देखेंगे, लेटेस्ट क्वार्टर का रेवेन्यू 649 करोड़ हमें देखने को मिला है। अब 649 करोड़ को अगर हम 3 महीने पहले से कंपेयर करेंगे तब यहाँ पर रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आया है। 1,069 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिसंबर के क्वार्टर में किया था और रेवेन्यू आप देखेंगे लगातार इनका डिक्रीज होता हुआ देखने को मिला है हमें। उसके बाद FY24 में अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 5,126 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया था और FY25 में आप देखेंगे तो यही रेवेन्यू आपको गिरता हुआ नज़र आया है। तो रेवेन्यू जो है वो लगातार गिर रहा है और साथ ही साथ जो इनकी गाड़ियों की सेल है वो भी नंबर हमें गिरता हुआ देखने को मिला है। उसके बाद बात करेंगे हम प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कंपनी अभी कर ही नहीं रही है। अगर हम लॉस की बात करते हैं तो लेटेस्ट क्वार्टर में 870 करोड़ का इन्होंने लॉस किया है। अब 3 महीने पहले का अगर लॉस आप देखेंगे तो 564 करोड़ का लॉस हमें 3 महीने पहले देखने को मिला था। यानी लॉस जो है वो कंपनी का लगातार Q-on-Q बेस पे इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अगर FY24 में टोटल लॉस की अगर हम बात करते हैं तो 1,584 करोड़ का कंपनी ने टोटल लॉस किया था पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में। और 25 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनका लॉस इंक्रीज होकर 2,276 करोड़ हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का लॉस लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। अब क्वार्टर फर्स्ट के जब नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा क्या इनकी सेल्स के नंबर कुछ इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट में कुछ प्रॉफिट की तरफ कंपनी बढ़ रही है, मार्जिन में कुछ सुधार हो रहा है। इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे जब क्वार्टर फर्स्ट के नंबर आएंगे। अब चलते हैं इनकी गाइडलाइन की तरफ। तो देखिए, इन्होंने जो क्वार्टर फर्स्ट की गाइडलाइन दी है FY26 की, तो वहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू बताया है 800 से 850 करोड़ का ये रेवेन्यू करने वाले हैं। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो इनका मानना है कि 65,000 जो है गाड़ियाँ ये बेचेंगे क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के दौरान। ग्रॉस मार्जिन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 28 से 30% का ग्रॉस मार्जिन दिया है इन्होंने और एबिटा मार्जिन की हम बात करते हैं ऑटो के तो 10% और कंसोलिडेट एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करते हैं जो कि अभी निगेटिव 100% से ऊपर है, 25% निगेटिव में इन्होंने बताया। अगर ये अचीव कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर इन्होंने जो गाइडेंस दी है, अगर इस गाइडेंस को ये नहीं अचीव कर पाते हैं तब हमें और ज़्यादा दिक्कतों का सामना देखने को मिलेगा ओला इलेक्ट्रिक के केस में। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के माध्यम से मैं 0.1 या 0.2% आपको जानकारी दे पाया हूं तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।